हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का दिन है मंडे सोमवार और टाइम बज रहे हैं 4:30 और हम जा रहे थे चर्च। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको अंदर का वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर फ़ोन चलाना मना है। इस वजह से वहाँ पर हम फ़ोन नहीं चला सकते और ना ही वीडियो बना सकते हैं। तो बस हम भी बस पहुँचने ही वाले हैं अब कुछ टाइम में। तो चर्च हमारा ख़त्म हो चुका था, हम निकल चुके थे घर के लिए। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना, लेकिन अभी सुबह के 6 बजे देखो कितना शांत है। लेकिन बाद में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत। तो घर आने के बाद मैं यहाँ लगी थी योगा करने के लिए, जो कि मैं डेली करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है और अब मेरी आदत भी बन चुकी है। तो मैं सुबह के टाइम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह एक तो ताज़ी हवा होती है ना, तो ताज़ी हवा में बैठकर करना वो सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी इंसान को जब भी टाइम मिलता है वो तब कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस फिर मैं यहाँ लग गई थी अपनी योगा करने के लिए। तो योगा करने के बाद मैं आ गई थी नीचे और चाय हमारी बन चुकी थी। तो फिर बस मैं भी यहाँ लग गई थी चाय पीने, और चाय पीने के साथ साथ हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करने लग गए थे सब। चाय पीने के बाद मैं यहाँ लग गई थी सबसे पहले अलमीरा सेट करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, सामान मिल ही नहीं रहा था। एक चीज़ मिलती थी तो दूसरी नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है तो तीसरी नहीं मिल रही है, ऐसा हो रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा पहले मैं अलमीरा सेट कर देती हूँ, उसके बाद बाकी का क्या करना है काम वो फिर बाद में देखेंगे। तो बस फिर मैं यहाँ लगी थी अलमीरा सेट करने। वैसे जितनी मर्जी कर लो फिर वही हाल हो जाता है, एक दो दिन ठीक रहेगा फिर वही हाल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरा भाई जो है ना वो खराब कर देता है, वो चीज़ें तो निकालता है पर सारा इधर उधर सामान फिर कर देता है। तो चलो वो तो खैर अलग बात होगी, लेकिन करना तो है ही है, साफ तो फिर भी करना ही होता है। तो फिर बस मैंने सोचा आज मैं पहले अलमीरा ही करूँगी, क्योंकि फिर मुश्किल होता है, कुछ मिल रहा है कुछ सामान नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस फिर मैं यहाँ पहले आज मैंने सोचा कि मैं अलमीरा ही सेट करूँगी, बाकी का फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ कुछ थोड़े बहुत मैं अपने कपड़े भी सेट करके रखने लग गई थी, क्योंकि मिल नहीं रहे थे, वही बात है। तो फिर मैंने सोचा चलो जितने होते हैं अभी उतने मैं थोड़े बहुत सेट करके रख देती हूँ, बाकी जो रह भी जाएंगे वो बाद में फिर कर लेंगे। तो बस फिर मैं यहाँ अपने कपड़े करने लगी थी सेट।
कपड़े सेट करके रखने के बाद मैं यहाँ अपने सॉक्स धोने लगी थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा हैंड वॉश से ही मैं सॉक्स धो देती हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस कुछ देर के लिए ही मैंने पहने थे। तो फिर भी मुझे ये था कि चलो मैं धो दूँ। तो लेकिन कुछ था नहीं, लेकिन मुझे धोने भी थे क्योंकि फिर मुझे अगले दिन पहनने थे 4:30 बजे। ऐसा नहीं है कि सॉक्स नहीं है पर मिल नहीं रहे हैं, बस ये बात है। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो थे वो मैं एक बार पहन चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा भी एक बार धो ही देती हूँ, लेकिन धोने के लिए सर्फ कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ हैंड वॉश से धो दी क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे। कुछ ही देर के लिए पहने थे तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। सिर्फ मैं सॉक्स ही धो रही हूँ हैंड वॉश से, लेकिन बाकी के कपड़े नहीं। सिर्फ वो भी इमरजेंसी में मुझे हैंड वॉश से सॉक्स धोने पड़े, तो बस फिर मैंने यहाँ धो के रख दिए थे। तो सॉक्स धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नीचे। तो फिर मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी थी और मैं अकेली थी खाने वाली और कोई था भी नहीं। मम्मी भी कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगी और तू अपने लिए बना ले। और फिर भाई था वो भी बाहर था, तो बस मैं अकेली थी, तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी। तो यहाँ मेरी बहन आई थी, कुछ सामान हमने मंगवाया था वो देने के लिए, क्योंकि भाई घर पे नहीं था। इस वजह से सामान ज्यादा कुछ नहीं था, हमने दूध मंगवाया था, चाय बनानी थी इस वजह से। तो वो फिर कहती कि हाँ कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी, तो वो बस हमें दूध देने के लिए आई थी। तो फिर मुझे याद आएगा कि मुझे मेडिसिन भी लेनी है, तो फिर हम लोग निकल गए थे मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन मेडिसिन पर जब हम गए तो वो कहते कि अभी तो है नहीं। तो फिर हम घर वापस आने लगे थे, तो घर वापस जब आने लगे थे तो मेरी बहन को फ्रूट दिख गए, तो वो कहती कि अब मैं फ्रूट लेने लगी। तो फ्रूट लेने के बाद फिर वो कहती कि मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, मैंने तो आज कुछ बनाया भी नहीं घर पे और ना ही कुछ खाया है। तो फिर बस हम लोग जब फ्रूट ले लिए थे तो घर जा रहे थे, तो घर जाते टाइम रास्ते में एक दुकान आई थी खाने की, तो फिर वो वहां से अपने लिए कुछ खाना पैक करवाने लगी थी। तो बस फिर खाना पैक करवाने के बाद वो अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर आ गई थी। तो यहाँ ज्यादा सामान कुछ नहीं है, जो उसने फ्रूट लिए थे उसमें से उसने कुछ हमें दे दिए, कुछ वो ले गई थी। और दूध है और घी है। और यहाँ पर फिर मैं सोचा कि मैं पहले दूध को उबाल देती हूँ, चाय बाद में बना दूंगी। तो बस फिर मैं यहाँ लग गई थी फटाफट से दूध उबालने के लिए। तो यहाँ मैं लगी थी खलारा समेटने के लिए। आप देख ही रहे होंगे कितना खलारा पड़ा है और टाइम बज रहे हैं शाम के 7 और मम्मी और भाई भी निकल चुके थे। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से ये जो खलारा पड़ा है वो समेट देती हूँ। लेकिन एक बात तो है, जितना मर्जी काम कर लो लेकिन फिर वही हाल हो जाता है, उतना ही फिर खलारा पड़ जाता है। और दूसरा ना, मेरी बहन की बेटी भी आई हुई और बच्चे तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो बस वो भी बहुत खलारा डालती है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन अब उसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अब बच्चा है, बच्चे तो करते ही हैं ये सब काम। तो फिर अब क्या बोल सकते हैं उनको, ना तो गुस्सा कर सकते हैं ना मार सकते हैं। तो चलो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से अब मैं ये जो खलारा पड़ा है समेट देती हूँ। तो बस फिर मैं लगी थी यहाँ पर फटाफट से करने काम।
तो यहाँ मैं लगी थी चावलों को तड़का लगाने के लिए। वैसे चावल बने ही हुए थे लेकिन बॉयल थे, मतलब उबाले हुए थे। तो फिर जो मेरी बहन की बेटी है तो फिर वो मुझे कहने लगी कि मुझे ऐसे तड़के वाले चावल बना कर देना। तो फिर मैंने सोचा अब उसकी डिमांड आई है तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी फिर। तो बस फिर मैं यहाँ लगी थी उसके लिए, ये चावल बनाने के लिए। वो भी मम्मी और भाई के साथ गई हुई थी चर्च। तो बस फिर मैंने सोचा चलो अब मैं फटाफट से बना देती हूँ, फिर आकर क्या पता उसे भूख ही ना लग जाए। यहाँ मैं लग गई थी अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि फिर हमें जाना होता है सुबह को 4:30 बजे। फिर टाइम इतना होता नहीं है, 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, मैं और भाई। तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। वैसे भी मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, पहले ही जो भी कपड़ा पहनना होता है, जो भी सब सामान होता है वो मैं पहले ही रेडी करके रात को रख लेती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद कोई परेशानी ना हो, बस रेडी हो जाए और फिर अपना टाइम पर निकल जाए। वरना ऐसे क्या होता है, टाइम कम होता है फिर लेट हो जाते हैं, लेट जाने का कोई फायदा भी नहीं है फिर इस वजह से। तो यहाँ सब आ चुके थे घर पे, मम्मी और भाई। तो बस आने के बाद फिर खाने की तैयारी होने लगी थी, सब्जी बनी हुई थी बस। तो फिर मम्मी रोटी बनाने लगे थे और इसने पहले ही आकर मुझसे यही पूछा कि मेरे जो चावल थे वो बना दिए ना या नहीं बनाए हैं। तो यही है जो बहुत ज़्यादा खलारा डालती है घर में, बहुत ज़्यादा। तो खाना हमारा यहाँ हो चुका था सबका। तो मैं यहाँ लग गई थी ये जो होता है ना गोंद कतीरा, उसको भिगो के रखने के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।